इस दुनिया में आज तक कोई भी फेल हुए बिना सफल नहीं हुआ। बिना असफल हुए कोई भी इस दुनिया में सफल नहीं हुआ। न्यूटन 9 में फेल हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन भी बचपन में फेल हो गया, एडिसन को क्लास से निकाल दिया गया क्योंकि वो मैथ में तेज नहीं था। धीरूभाई अंबानी भी 9 में फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने नई चीज़ें बनाते समय हजार बार फेल हो गए। मेरा यूट्यूब चैनल पहले 3-4 बार फेल हो गया। बिना फेल हुए सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं है तो मैं आपको स्कूल की कॉपी से ही एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बीच लगा कर के कहता हूँ कि आपने इसको 4-5 बार पढ़ा है, मगर आज तक कभी भी इसकी सही उदाहरण ज्ञान को नहीं बताया गया हो। तो आज से 5200 वर्ष पूर्व पांडवों में धनुर्विद्या की परीक्षा चल रही थी। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को धनुष को बारी बारी पकड़ाया। आप समझ लो कि मैं भीम हूँ। पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया थी जिसके आँख पर तीर मारना था। तो पहले नकुल आया तो गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो नकुल ने बताया, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है। सहदेव ने बताया, मुझे पक्षी दिख रही है। भीष्म ने बताया, मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं। तब गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पक्षी नहीं दिख रहा? तो भीष्म ने कहा, गुरुजी मुझे तो पेड़ ही नहीं दिख रहा है, तो पक्षी बड़ी दूर की बात है। फिर युधिष्ठिर आया, वो भी फेल हो गया। लास्ट में आया अर्जुन। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। और फिर अर्जुन ने तीर चलाई और वो उस आंख को भेद गई। आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में केवल वही पास हुआ जो उसमें तेज था। ऐसी ही परीक्षा क्लास में भी होती है, मगर पांडवों की परीक्षा में गुरु बदले थे। वहाँ के गुरु का मानना था कि केवल अपने पैशन पर ध्यान दो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। और शायद आप भी भीम की तरह ही होंगे, जो आप क्लास में गणित का पेपर लगाना तो दूर की बात उसे समझ भी नहीं पाते। उसी तरह भीष्म भी सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या वो दुखी हुआ या उसके गुरु ने उसको डांटा? नहीं, क्योंकि भीष्म को पता था कि ये पैशन नहीं है। मेरा पैशन तो गदाधर है। अगर धनुष चलाना मेरा पैशन ही नहीं तो मैं क्यों धनुष विद्या में फेल होने पर चिंता करूं? मैं गदा चलाने में तेज हूँ तो गदा चलाऊंगा ना, ये धनुष कहाँ से चलाऊंगा? और ये बात उसके गुरु भी जानते थे। अगर आप भी गणित में फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे भीष्म धनुष विद्या में फेल हो गया, गदा विद्या में नहीं, उसी तरह आप गणित में फेल हो गए हो, आप जिंदगी में नहीं। लोगों का पैशन अलग अलग होता है। शायद आप किसी दूसरी विषय में तेज हो या फिर आप जिस विषय में तेज हो वो विषय स्कूल में हो ही नहीं। दूसरी कहानी है, एक और इसी तरह की कहानी है जो आपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा। मैंने भी कक्षा 9th में, 7th में, 6th में पढ़ा है और आप भी पढ़े होंगे। लेकिन इसका भी अर्थ स्कूल में सही नहीं बताया गया था, मगर मैं इस समय समझ गया हूँ और आप भी समझ लीजिए। एक बार पांडव अपने माता के साथ जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे थे। माँ को जब प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने आसपास के क्षेत्र को देख पता लगाया कि तालाब इस दिशा में है। अब युधिष्ठिर ने पहले भीष्म को तालाब में भेजा। भीष्म गया, सामने हरा भरा तालाब था। तेज प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। जब वो पानी पीने के लिए झुका तो आवाज आई, रुक जाओ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, बाद में पानी पीना। भीष्म नहीं रुका और वो फिर से पानी पीने चला तो दोबारा आवाज आई, रुको, और उसने बिना सुने पानी पिया और वो बेहोश हो गया। युधिष्ठिर ने थोड़ा इंतजार किया। भीष्म वापस न आया तो उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी वापस नहीं आया। नकुल को भी भेजा, नकुल भी वापस नहीं आया। सहदेव को भेजा, वो भी वापस नहीं आए। और अंत में वो स्वयं गया तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर उसके चारों भाई बेहोश पड़े हैं। लेकिन सामने हरा भरा तालाब देखकर उसकी प्यास बहुत तेज बढ़ गई थी, इसलिए वो पहले पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। फिर यश की आवाज़ आई, रुको, पानी पीने से पूर्व तुम्हें मेरे सवालों का जवाब दो, तत्पश्चात पानी पियो। तब युधिष्ठिर सब समझ गया और फिर उसने जवाब दिया। बाद में यश ने खुश होकर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे 4 भाइयों में से केवल एक को ही जिंदा कर सकता हूँ, तो मैं किसे जिंदा करूँ? तो उसने नकुल को कहा। यश ने पूछा, क्यों? तुम जानते हो कि भविष्य में इतना बड़ा संकट है और ये जानते हुए भी तुम नकुल को जिंदा क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे पास अर्जुन जैसे धनुर्धर, भीष्म जैसे गदाधारी हैं, इनको क्यों नहीं जिंदा करना चाहते? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया। उसे सुनकर यश चौंक गया। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल मेरी दूसरी माँ का पुत्र है और अर्जुन भीष्म मेरी माँ का पुत्र है। अगर मैं अर्जुन और भीष्म को जिंदा किया तो दूसरी माँ बहुत दुखी होगी
तो मैंने इसलिए नकुल को कहा। यक्ष यह सुनकर खुश हो गया और उसने सभी को जिंदा कर दिया और बाद में कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम परीक्षा में सफल हुए। अब आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा में केवल युधिष्ठिर सफल हुआ। क्यों पास हुआ? क्योंकि यह परीक्षा लीडरशिप का था और लीडर सिर्फ युधिष्ठिर था। यही कारण था कि चारों असफल हो गए और युधिष्ठिर सफल हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चारों लोग असफल हो गए या फेल हो गए, इसका मतलब यह नहीं था कि वो किसी भी काम के नहीं थे। वो काम के थे मगर वो लीडर नहीं बन सकते थे। यही उदाहरण आपके जीवन में लागू होता है। अगर आप आर्ट में तेज हैं और परीक्षा इतिहास का है तो आप फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका पैशन आर्ट बनना है तो आप इतिहास में क्यों परेशान हैं? अगर आप एक चाबी दूसरे ताले में लगाएंगे तो क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो चाबी बेकार है। चाबी तो ठीक है लेकिन वो गलत ताले में है। इसलिए स्कूल वाले लोगों के कहने में ना पड़ो। स्कूल बिल्कुल से है। स्कूल केवल मैकाले द्वारा नौकरों के लिए बनाया गया है। अगर आप स्कूल में फेल हो गए तो इसका मतलब है कि आप मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए आप अपने पैशन पर ध्यान दें। फेल होना तो स्कूल की गलती है। अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो केवल स्कूल की गलती से, क्योंकि स्कूल वालों ने ठीक से उसे पढ़ाया नहीं, सही चाबी सही ताले में नहीं लगाई। अगर वो द्रोणाचार्य की तरह लोगों को पैशन में खोज कर उसके हिसाब से ज्ञान देते तो कोई भी इस दुनिया में फेल नहीं होता और सभी लोग अपना अपना काम करते। अगर आज भारत में नौकरों की भरमार है तो स्कूल की शिक्षा की वजह से। अगर आज समाज में इतना गलत काम हो रहा है तो स्कूल की शिक्षा से। अगर आज भी देश पिछड़ा है तो स्कूल की वजह से। अगर आजकल समाज में बाज़ारों में इतना ज़्यादा मार दंगा होता है तो स्कूल की वजह से, क्योंकि बचपन में उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, उनको अच्छा चरित्र नहीं निर्माण किया गया, क्योंकि स्कूल केवल परीक्षा पर ध्यान देता है। स्कूल बच्चों के चरित्र पर निर्माण पर कोई ध्यान ही नहीं देता। दूसरी तरफ जापान को देख लो तो जापान में बच्चों को चरित्र का निर्माण किया जाता है, उनकी मानसिकता को सुधारा जाता है। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर भारत की इस शिक्षा प्रणाली को नहीं बदला गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी तो भारत में नौकर ही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भारत के लोग विदेश नौकरी करने जाएंगे और एक दिन हमारा देश फिर से गुलाम बन जाएगा और इसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी कि इन सब की जड़ को नहीं मिटाया जाएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं एक बार फिर से आपको निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जब तक इस शिक्षा प्रणाली को बदल नहीं देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। बस ज़रूरत है तो एक सब्सक्राइब बटन को दबाने की, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली स्कूल की ही वीडियो पर।